हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस में जो हमने सेशन डाले थे आपके 12th क्लास के, जिसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि रिलेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे और फंक्शंस के किस तरह के बनेंगे। एक क्वेश्चन तो नहीं आता है जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट उस टॉपिक का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मे बी आए तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, कुछ पता नहीं है कब कहाँ से क्या चीज आपको डाल दी जाएगी। तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी आपका, थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगर हम याद रखें तो हमने फंक्शन में दो चीजें पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी। एक थी बच्चों आपकी 1-1 थी, ठीक है, एक आपकी थी ऑन टू थी, ठीक है बच्चों, जिसको हमने एरो डायग्राम से भी सीखा था कि अगर 1 2 3 एंड 4 5 6 और एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर का मीनिंग है कि दिस इज योर डोमेन, ये डोमेन रहेगी और ये रेंज रहेगी, और हर केस में डोमेन अलग रेंज अलग, तो उसको कहते थे बेटा 1-1, ठीक है। और ऑन टू के केस में क्या रहता था, हल्का सा डिफरेंस रहता था कि जो रेंज होगी उसका कोई ना कोई पेयर होगा, मतलब कि वो हर पूरी तरह से मैपिंग में आएगी, कोई भी स्पेस जो होगा वीकेंट नहीं बचेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट रह गया है खाली जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो बच्चों वो ऑन टू नहीं होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू कब होगा, जब हर रेंज का एलिमेंट डोमेन के साथ में क्या करेगा, मैपिंग करेगा। ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैंने बता दिया। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शंस। तो पहली बात हम रखेंगे याद, कंपोजिशन फंक्शन को सीखेंगे, इसको सीखेंगे कंपोजिशन फंक्शन को। ये जो सेशन रहेगा बच्चों काफी छोटा रहेगा आपका, बिल्कुल आपको पर पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर दिया कि नहीं हमारे पेपर में नहीं आ रहा है कुछ। ये अगर आप 10-15 मिनट का ये सेशन देख लोगे इनफ है आपके लिए, ठीक है। समझिए आप इसको कहते क्या। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेके ही समझ में आएगा। 3 5 एंड 4 कुछ भी ले लीजिए। चलिए, मैपिंग विथ 3 5 4 एंड 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अनदर फंक्शन जी 3 4 5 9 एंड मैपिंग विथ 7 11 आफ्टर 7 11 एंड 15, ठीक है। क्या निकालना है हमें, ओके। अब हमें निकालना क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पर अब इसको समझेंगे कि कंपोजिशन क्या रहती है। एक मैंने क्वेश्चन जो था वो नोट कर लिया है, कुछ चाहिए था मुझे नंबर्स, वो मैंने नोट कर लिए। देखिए कंपोजिशन का क्या मीनिंग रहता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन मीन्स कि एफ ऑफ जी, ठीक है, एंड जी ऑफ एफ। अच्छे से समझिएगा, जो पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमें डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स होता था, ठीक है। आप क्या करते थे कि एफ ऑफ 1 पुट करते थे, देन आंसर कुछ आता था, 2 आता था, कुछ भी मान लीजिए 2 आता था। अब इसके अंदर क्या है कि जी एफ ऑफ एक्स रहेगा, इस तरीके से जब हम लिखेंगे g ऑफ f तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि g के अंदर f ऑफ x आएगा। मीन क्या कि g ऑफ 2 जो यहाँ पे मैंने निकाला है। पहले आप मतलब समझिए, फिर क्वेश्चन भी समझ आएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बच्चों आपकी f ऑफ g की, तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x। मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज करिए g ऑफ x मैंने ले लिया x+1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 1 पुट करिए, 1 पुट करने पे आंसर बच्चों 2 आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी f ऑफ g ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज, देन f g की जगह पे g ऑफ 1 कितना आया 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों 2, तो वो जो आंसर बनेगा वो होगा f ऑफ g। इसी चीज को हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन।
क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिशन फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ में रिलेशन या उसको सॉल्व करना, कि जैसे उसकी रेंज ली और वो पहले वाले की डोमेन बन जाएगी। मैं करके और बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको करके देखेंगे। आई होप ये समझ में आया है आपको कि जी ऑफ एक्स क्या है और एफ ऑफ जी क्या है। चलिए देखिए, अब हमने एरो डायग्राम पढ़ा है आपका, मैंने बताया है आपको 1 के और ऑन 2 के केस में। देखिए अब इस केस में क्या है, ये लिखा है एफ, समझिए इसको, ये लिखा है एफ कोई फंक्शन है एंड मैपिंग इसकी और इसकी और। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई, पहले जो आपके क्वेश्चंस पिछली एक्सरसाइज में थे बच्चों, उसमें हमें ये लिखा रहता था कि रियल टू रियल है, बट इसमें आपको नंबर दे रखे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 4 है एंड 3 5 5 कुछ भी ले लीजिए, अब 6 ले लेते, चलिए 9, इसको 6 लिख लेते, ठीक है। अब देखिए इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, ये गिवन है हमें, मैंने नहीं लिखा है। तो जब हम इसका रिलेशन सेट करेंगे तो हम लिखेंगे 2, 3 3, 5 5, 6 and 4, 9 for the case of f। समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है, जी का भी अपलोड वो बना लीजिए, ये बना लेते हैं, चलिए जी का, ये बना लिया जी का। जी के कुछ एलिमेंट हमें दे रखे हैं 3, 4, 5 and 9, ठीक है। और इस तरफ दे रखा है 7, 11 and 15, ठीक है। अब क्या है रिलेशन हमारे पास में, ओके ठीक है, 3 का 7 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 15 के साथ और 9 कुछ भी नहीं है, 9 जो है वो खाली है। तो आपका रिलेशन क्या बना बच्चों, इस केस में बना 3, 7, 4, 4 11 सॉरी 4, 11 एंड 5, 15। बात यहां तक समझ में आई? ये मैंने कुछ भी नई चीज आपको नहीं बताई है, ये जो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है बस वहां तक लिखा है। अभी हमने जो नया पढ़ रहे हैं कंपोजिशन, वो तो अब आएगा। आप समझिए, ध्यान को देखिए, मुझे कहा जाता है आप निकालिए जी ऑफ एफ। क्या निकालिए? जी ऑफ एफ। तो कैसे लिखेंगे इसको? जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब कि जब मैं एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ये है कि जब मैंने एक्स कुछ पुट करा तो आंसर मेरा 3, 5, 7, 6, 9 आया। आप पुट करते हैं, चलिए एफ ऑफ की जगह पे, एक्स की जगह पे बच्चों मैंने पुट कर दिया 2। क्या पुट कर दिया? 2। आंसर कितना आया? 3। तो लिख देंगे इसको क्या, जी ऑफ 3, बस। और जी ऑफ 3 कितना बच्चों आंसर आया? 7। तो ये बन गया हमारे पास में जी ऑफ एफ। समझ में आई? अब इसी तरीके से कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं। चलिए एक और नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, अगर सभी का बोला तो सभी का निकालिए, नहीं तो नहीं। अच्छा चलिए A1 का इसका हो गया। मीनिंग क्या हुई? क्या मीनिंग हुई बच्चों? एफ ऑफ 2, तो रिलेशन हमारा क्या बना? 3 एंड 2 एंड 7, ठीक है। कि 2 हमने निकाला तो रिजल्ट आया 7, जब हमने सॉरी जी ऑफ एफ निकालना है तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे फिर से मुझे जी ऑफ एफ ही लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। चलिए अब मैंने जी लिखा बच्चों, मैंने एफ कितना ले लिया? अब 3 ले लिया, ले लीजिए 3, ठीक है। अब 3 के सामने देखिए रिजल्ट कितना है, रेंज कितनी है? 5 है, देन जी एंड 5 है, एंड जी 5 के अंदर आंसर कितना है? 15 है। तो मेरा आंसर आएगा 3 एंड 15। बात समझ में पल्ले पड़ रही है आपके कि हमने मिक्स करके कंपोजिशन निकाली है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब इसी तरीके से जो जी ऑफ एफ निकला, अब आप उल्टा चलिए, अब आप उल्टा चलिए, जिसमें हम एफ ऑफ जी करके देखते। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ एंड जी ऑफ एक्स, ठीक। अब उल्टा चलेगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एफ जी ऑफ एक्स, तो बच्चों जी एक्स की जगह पे आप 3 ले लें, 3 ले लेते हैं, 3 ले लिया, 3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जी ऑफ 3,
किसके इक्वल था बच्चों? 7 के। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में f g ऑफ 3 7 के इक्वल था। अब ऊपर कुछ भी नंबर हमें नहीं दे रखा है, खैर ये तो अरेंजमेंट वैसी ही लिखी है हमने। अगर 7 को नहीं दे रखा है तो आप उसमें पुट करेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन वगैरह दे रखी होगी तो पुट करेंगे। खैर इसमें आंसर दिया नहीं है, अगर दिया होगा कहीं ना कहीं, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा सा लिख दिया। तो सपोज कर लीजिए कि आया 10, तो ये कंपोजिशन बनेगी 3 and 7 10, 3 and 10। अगर देखिए अब चलते हैं हम अगेन f g of x एंड ब्रैकेट क्लोज। f g of x बच्चों 5 पुट करते हैं, चलिए 5 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 5 वाला किसके इक्वल है? 15 के है, तो लिख दीजिए f of 15 आएगा। अब 15 मेरे यहाँ पे फिर से मैंने नहीं लिखा, तो चलिए 15 मैंने सपोज करिए 6 लिखा है, तो ये आएगा 6। देखिए ये मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी से थोड़ा सा नंबर आगे पीछे लिखा है, बट जब भी हम इसकी मैपिंग या कुछ दिया होगा तो ये आंसर्स आपको उसमें दे रखे होंगे। क्लियर बात बच्चों? ऐसा नहीं होगा कि उसका आंसर नहीं होगा, होगा। तो ये तो सिर्फ हमने अपनी मर्जी से लिखे। तो मेन जो मेरा मोटिव था समझाने का वो ये था कि f ऑफ g कैसे लिखते हैं एंड g ऑफ f का क्या मीनिंग है। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपका देखते हैं। चलिए तो कंपोजिशन का एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, ठीक है। कंपोजिशन मैंने बना दी है यहाँ पे 1 2 3 and 4 मैपिंग विथ 2 3 4 and 6। क्लियर? अब जी की कंपोजिशन मैंने अपनी मर्जी से ले ली है, यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगी आपकी, कुछ भी ले लीजिए 2 3 4 and 6 एंड 1 2 3 and 4, इस तरीके से आप ले सकते हो। ले ली। अब चलिए मुझे पहले क्या निकालना है बच्चा? f ऑफ g निकालना है, तो निकालिए f ऑफ g ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब पुट करिए आप, सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे? f g ऑफ 2 पुट करेंगे, तो देन 2 की मैपिंग के आंसर कितना है? 1 है, तो इज इक्वल टू f 1 एंड 1 किसके इक्वल है? 2 के। ठीक है, आपको यहां तक अगर पता नहीं चल रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी सीख सकते हो, इस तरीके से भी सीख सकते हो कि ये मैंने f का लिखा है और ये मैंने g का लिखा है, ये g का लिखा है, ठीक है। f के मेरे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और 2 3 4 एंड 6, अगेन 2 3 4 एंड 6, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 एंड 4। जब मुझे बोला गया कि f ऑफ g निकालिए, तो g में के अंदर मैंने f ऑफ g में मैंने 2 पुट किया, तो 2 के सामने क्या आंसर है बच्चों? 1 है, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के साथ में मैपिंग करें इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास में g ऑफ 2 कितना आया बच्चों? 1 आया, तो बन गया 1। अब हम देखेंगे f ऑफ 1 कितना है? इज इक्वल टू 2 है। तो इस तरीके से करना है। जैसे एक और आगे का एक और करके देखते हैं, चलिए अब थोड़ी टर्म चेंज कर लेते हैं, इसी में कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x। चलिए f आएगा g ऑफ x आप 3 पुट करते, 3 है ना वहां पे, हाँ जी, g ऑफ 3 पुट किया मैंने, आपको लिखना है ऐसे ही है, ठीक है। g ऑफ 3 पुट करने पे मेरा आंसर बच्चों आ रहा है 2 आंसर आएगा। देन 2 यहाँ पे f ऑफ 2 ये है, तो 2 किसके इक्वल आएगा? 3 के। ये है हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्लियर बात? बहुत सिंपल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। जैसे एक और एक क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसा आता है कि f ऑफ x जो होता है वो इज इक्वल टू, सपोज करिए मोड के अंदर, ठीक है, एक ले लेते हैं हम g ऑफ x इज इक्वल टू 5 अगेन x माइनस 3 इन मोड, इस तरीके से आता है। मुझे बोला जाता है कि आप f ऑफ g निकालिए। क्या निकालना है? f ऑफ g। तो कैसे आएगा देखिए, f ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x, ऐसे, ठीक है। मींस कि x के अंदर आपने क्या पुट करना है? इसको पुट करना है, या किसी भी तरीके से है,
बात मेरी समझ में आ रही है आपको? कैसे इसको लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 5x-3 गिवन है ना, कुछ मैंने लिया नहीं है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 5x-3। तो एफ ऑफ एक्स मीन्स कि ये ऐसे क्या है? x है, तो x क्या बन गया? 5x-3। तो जहां पे x होगा वहां पे मैं क्या लिखूंगी? 5x-3 मीन्स ऐसे मोड डबल मोड 5x-3 इज इक्वल टू मोड के अंदर 5x-3। मेरी बात समझ में आ रही है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब हमने लिखना है तो ये देखिए जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 5x-3 पुट कर दिया, ठीक है। आगे मुझे लिखा गया है कि जो एफ ऑफ एक्स आप कुछ भी नंबर लिखोगे तो वो इसमें आएगा, इसके इक्वल है। तो इस केस में एफ ऑफ जो मेरा बनता है 5x-3 है, तो इसका मतलब होगा ये पूरा का पूरा किस में लिखा जाएगा? मोड में लिखा जाएगा, क्योंकि पहले से क्या है? ब्रैकेट के अंदर मोड के अंदर है, ऐसे मोड में, ठीक। ये बन गया एफ ऑफ जी। अब इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है? जी ऑफ एफ। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, क्या निकालेंगे? जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ को कैसे लिखूंगी मैं? जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चों? मोड एक्स के इक्वल है। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? मोड एक्स, ठीक है। अब देखिए x को मैंने क्या लिया था? 5x-3। तो ये पूरा का पूरा किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा 5 मोड के अंदर x-3। तो ये आपका सोल्यूशन होगा किसका? g ऑफ f का एंड f ऑफ g का, ठीक है। अब आती है बात आपके इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है बच्चों? जो आपका 1-1 होता है, ठीक है, और ऑन टू होता है, उसी को हम 1-1 कहते हैं, इन्वर्टिबल कहते हैं, ठीक है। जब आपका फंक्शन मैनी वन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मैनी वन बन जाएगा, तो वो आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्या होगा? मीन्स की वही बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल भी कह सकते हो। तो ये सिंपल सी कंडीशन है कि जब आपके पास में फंक्शन क्या बनेगा? 1-1 भी बनेगा और ऑन टू भी बनेगा, तो उसको हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। समझ में आ गई बात? और 1-1 का आपको पता है कि ईच के साथ में, एक के एलिमेंट के साथ में एक की मैपिंग होगी। बेशक खाली बचता है तो बचता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ऑन टू के केस में जो खाली है वो भी पूरा पूरा फिल होना चाहिए। किस केस में? रेंज के केस में। क्लियर बच्चों? ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना सिंपल में हो समझा सकूं। आपको सिर्फ ऑन टू 1-1 यानी कि फंक्शन और रिलेशन में वही तीन चीजें, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये तीनों चीजें याद रखनी है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ज्यादा नंबर तो इस चैप्टर्स में, इस एक्सरसाइज में आते नहीं है, बट मल्टीपल चॉइस के पेपर में तो एक एक नंबर काफी होता है, तो ऐसा तो नहीं सोचना कि ये नहीं है जरूरी, इसको भी पढ़ना है। और इजी वे में मैंने सिखाया है, मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से पेपर में आएगा, तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो हम कल रखेंगे। आपका अगला चैप्टर देखेंगे 12th क्लास का, आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह से है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको नई से नई जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियोस है आपको मिल सके। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू।